जय महाराज जी की। ऑर्डर एकम्प्लिश्ड। मेरा नाम योगेंद्र सिंह है और मैं बेंगलुरु कर्नाटक का रहने वाला हूँ। मेरी दिव्य अनुभूति नूरमहल आश्रम से आरंभ हुई। संध्या का समय था, सूरज ढल चुका था और मैं नूरमहल आश्रम के खेतों के पास ही टहल रहा था। तभी मैंने देखा कि गुरु महाराज जी मेरी ही तरफ आ रहे हैं। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर गुरु महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम किया और फिर एक सेनानी की भांति उनके ऑर्डर मतलब उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगा। गुरु महाराज जी ने तभी आज्ञा देते हुए कहा, आज की रात आपको यहीं इन खेतों में ही बितानी है। इतना कहते ही महाराज जी ने मेरे हाथों की कलाइयों को एक बहुत ही पतले धागे से खेतों की कंटीली तारों से बांध दिया और फिर गंभीर स्वर में कहने लगे, आपको किसी भी हाल में यहाँ से हिलना नहीं है। सुबह होते ही आप गुरु दरबार में आ जाना। यह आज्ञा देकर महाराज जी खेतों से चले गए। गुरु महाराज जी के जाने के बाद मैंने देखा कि जिस धागे के साथ मुझे बांधा गया था वह धागा बहुत ही नाजुक है और मेरे एक ही झटके से टूट भी सकता है। अभी मन ने यह दलील रखी ही थी कि तभी मेरी नज़र पास में ही खड़े भेड़िए के झुंड पर चली गई। वे भयानक आवाज़ें निकालते हुए मुझे घूर रहे थे, मानो इंतजार में हो कि कब मैं यहाँ से चलूँ और वे मुझे चीर फाड़ दें। उनकी उन आवाज़ों को सुनकर मैं सच में बहुत डर गया था। उसी समय मैंने ज़ोर ज़ोर से सुमिरन करना आरंभ कर दिया। अब अंतर्मन में एक युद्ध छिड़ गया। मन, अभी इस धागे को तोड़ और यहाँ से भाग जा। विवेक, नहीं, यह केवल धागा नहीं, यह तो गुरु आज्ञा का बंधन है। मैं इसे केवल सुबह ही खोल सकता हूँ। मन, अगर यहाँ रहेगा तो सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। ये भेड़िए तुझे मार डालेंगे। विवेक, नहीं, जब तक मैं इस धागे से बंधा हूँ तब तक मैं सुरक्षित हूँ। ये भेड़िए मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। क्योंकि सुमिरन निरंतर चल रहा था इसलिए विवेक जीता और मैं वहीं उस पतले धागे से ही बंधा रहा। सुमिरन करते करते ही मेरी आंखें बंद हो गई और जब आंखें खुली तो भोर हो चुकी थी। पूरी रात्रि गुरु आज्ञा में बीती और सुमिरन से लो जुड़ी रही। सुबह की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, पक्षी चहचहा रहे थे, आकाश एकदम निर्मल दिखाई पड़ रहा था। धागे को खोल गुरु आज्ञा को पूरा करने के लिए मैं जल्दी से गुरु दरबार की ओर दौड़ गया। गुरु महाराज जी मुझे देखकर बहुत प्रसन्न हुए। इससे अधिक इनाम में एक साधक को और क्या चाहिए। जय महाराज जी की। भाइयों और बहनों, ऐसे ही दिव्य अति दिव्य अनुभवों का रोज आनंद लेने के लिए मेरे चैनल DJJS परिवार को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट में ओम श्री आशुतोषाय नमः जरूर लिखिएगा। जय महाराज जी की।